इस वक्त जो मामला सामने आया है वो भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी को हिला देने वाला है। देश की अंतर्राष्ट्रीय साख और नैतिक जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ ये सवाल अब बन चुका है, क्योंकि अमेरिका से एक फाइल खुली है जिसे एप्स्टीन फाइल कहा जा रहा है और इसी फाइल के हवाले से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद गंभीर आरोप और बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल इतने बड़े हैं कि अब चुप्पी भी जवाब मानी जा रही है। सबसे पहले आप ये समझिए कि जेफरी एप्स्टीन क्या कोई आम आदमी था? दरअसल जेफरी एप्स्टीन कोई आम आदमी नहीं था। वो अमेरिका का सजा याफ्ता मानव तस्कर, बाल यौन अपराधी और सीरियल रेपिस्ट था। उसकी फाइलें आज पूरी दुनिया में भूचाल मचा रही है, क्योंकि उसने बड़े बड़े ताकतवर लोगों के नाम सामने लाकर खड़े कर दिए हैं। अब उसी एप्स्टीन के एक ईमेल का हवाला देकर कांग्रेस ये कहने लगी है कि इस फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम सामने आया है। कांग्रेस का ये कहना है कि 9 जुलाई 2017 को जेफरी एप्स्टीन ने एक ईमेल लिखा था जिसमें उसने ये दावा किया था कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उससे सलाह ली है। ईमेल में यह भी लिखा गया है कि मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में कुछ किया और एप्स्टीन के शब्दों में इट वर्ड ये कहा गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल के दौरे पर थे और उससे ठीक पहले जून 2017 में अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप से वो मिले थे। कांग्रेस इसी टाइमलाइन को जोड़कर सवाल उठा रही है। एप्स्टीन का साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के किसी फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे और गाए और ये काम कर गया। कुछ तारीखें सुनिएगा। प्रधानमंत्री मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल के दौरे पर थे और एप्स्टीन ने यह मेल उसके ठीक 3 दिन बाद लिखा। इजराइल दौरे से पहले 25 से 26 जून 2017 में मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने अमेरिका गए थे। इन कड़ियों को जोड़िए तो समझ में आता है कि मोदी जून 2017 में अमेरिका गए, वहां एप्स्टीन की सलाह ली और इसके एक हफ्ते बाद 4 से 6 जुलाई वो इजराइल पहुंचे, जहां पर सलाह के मुताबिक वो नाचे गाए और उनका काम हो गया। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का जेफरी एप्स्टीन के साथ एक गहरा और शायद पुराना नाता है। सवाल ये नहीं है कि कोई ईमेल लिखा गया है, सवाल यह है कि अगर ऐसा कुछ भी झूठ है तो फिर साफ साफ खंडन क्यों नहीं किया जा रहा। सवाल ये है कि एक सजा याफ्ता अपराधी प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे दावे कैसे कर सकता है। अगर ऐसा दावा झूठा है तो सरकार इसे केवल बेकार बात कहकर टाल क्यों रही है? क्या देश को पूरा सच जानने का हक नहीं है? सबसे खतरनाक शब्द है इट वर्ड। कांग्रेस पूछ रही है कि इसका मतलब क्या है, किस कामयाबी की बात हो रही है, क्या फायदा हुआ है और किस कीमत पर? अगर प्रधानमंत्री का नाम एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी की कहानी में आ रहा है तो ये व्यक्तिगत मामला नहीं रह जाता, ये राष्ट्रीय गरिमा का मामला बन जाता है। ऐसे में सरकार की ओर से कहा गया है कि ये एक अपराधी की मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इतने गंभीर आरोपों का जवाब सिर्फ एक लाइन में दिया जा सकता है? क्या विदेश मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय की जिम्मेदारी नहीं बनती कि देश के सामने पूरा तथ्य रख सके, न कि मीडिया मैनेजमेंट के सहारे बात दबा दी जाए? कांग्रेस का ये साफ कहना है कि यह मामला राजनीति का नहीं, जवाबदेही का है। पवन खेड़ा, रविंद्र सिरोन, अपूर्व भारद्वाज जैसे कई लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री एप्स्टीन से किस तरह का संपर्क रखते थे, सलाह किस मुद्दे पर दी गई है, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो पारदर्शिता से डर क्यों है? दोस्तों, ये फैसला अब आपको करना है। क्या एक लोकतंत्र में इतने बड़े सवालों पर चुप्पी स्वीकार्य है? क्या देश का प्रधानमंत्री किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद से ऊपर सवालों से मुक्त हो सकता है? और क्या सिर्फ इसीलिए कि आरोप असहज है उनसे नजरअंदाज किया जाना सही है? आज कांग्रेस सवाल पूछ रही है, आज देश सवाल पूछ रहा है और कल इतिहास पूछेगा। इसलिए मुद्दा भाजपा बनाम कांग्रेस का नहीं, ये सच्चाई बनाम चुप्पी का मामला बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सामने आकर साफ साफ ये बताना होगा कि एप्स्टीन फाइल में उनका नाम क्यों लिया गया है, क्योंकि लोकतंत्र में विश्वास भाषणों से नहीं जवाब से बनता है। बहरहाल सवाल तो यहाँ तक उठने लगे हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी अब खतरे में है, यानी कि वो किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि उनका नाम जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल में आया है और कांग्रेस ने जिस तरीके से सबूत दिखाए हैं, सवाल खड़े किए हैं, उससे ये सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। बहरहाल देखना होगा कि आखिरकार इस मामले में आगे चलकर क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहिएगा और ऐसे ही देखते रहिएगा न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।